ठीक है, अलंकारों के बारे में। ठीक, कि आप अलंकार के, क्योंकि अलंकार में अगर आप याद पढ़ने लग गए तो अलंकार में ही उलझ करके रह जाओगे। जो भी थोड़ा मतलब जो प्रसिद्ध अलंकार है उन्हीं के बारे में करना है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करें प्रथम परिच्छेद से। किसी को कुछ बोलना हो? कुछ कहना है? अग्नूर डंग नो सर, करवा दीजिए आप। यहां से हम शुरू करते हैं। देखिए, मंगलाचरण तो हमने कर लिया था। इसमें प्रथम परिच्छेद। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आवाज नहीं आ रही क्या? इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इसलिए पहला जो परिच्छेद है उसमें हम एक एक वाक्य का अर्थ समझते हुए चलेंगे। वैसे मेरी YouTube पे तो पूरी वीडियो बनाई हुई है, परंतु फिर भी एक बार और रिवीजन हो जाए, इसके लिए पूरा परिच्छेद हम आज के दिन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए, अस्य ग्रंथस्य काव्यांगतया काव्य फलेरेव फलवत्वम इति काव्य फलानि आहा। अब ये यहाँ पर क्या बोलते हैं, अस्य ग्रंथस्य, इस ग्रंथ का, काव्यांगतया, काव्य के अंग होने के कारण, क्योंकि काव्य का अंग है ये। क्योंकि देखिए, काव्य जो होता है ना, तो साहित्य के अंदर में दो प्रकार के ग्रंथ लिखे जाते हैं। एक होते हैं लक्षण ग्रंथ, एक होते हैं काव्य, महाकाव्य, नाटक इत्यादि, वो होते हैं आपके लिटरेचर, साहित्य। और एक दूसरे जो लक्षण ग्रंथ होते हैं वो बताते हैं किस प्रकार का आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए अब क्या है कि मेरे मन किया और मैंने सोचा चलो आज मैं काव्य बनाना शुरू करता हूँ, और मैंने काव्य बनाना शुरू कर दिया, मैंने लिखना शुरू कर दिया। अब मैं कुछ भी लिख दूंगा तो वो काव्य की श्रेणी में थोड़ा ना आएगा। उसके लिए एक कसौटी बनाई होती है कि जैसे अब अभी नाटक का है, नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात् पंच संधि समन्वितम। तो ये नाटक ख्यात वृत्त होना चाहिए। अब मैं किसी और क्या ऐसा नाटक ले लूं जो प्रसिद्ध ही ना हो, तो ये इस प्रकार से काव्य अंग में। शालू जी आवाज नहीं आ रही क्या? ऑडियो कनेक्ट नहीं है उनका। ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए। आप एक काम करिए, कोई टाइप करके बोल दीजिए उनको कि ऑडियो कनेक्ट कर ले। ठीक, तो ये काव्य के अंग होने के कारण ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का काव्य फले रेव, काव्य के फल होने से ही काव्य फलवत्वम, हाँ, काव्य फलानी। यहाँ अब काव्य का फल इसमें बता रहे हैं। काव्य करने से क्या फल मिलता है, या काव्य के पाठ करने से, या काव्य का आपका काव्य को सुनने से क्या फल मिलता है, ये इसमें बताया जा रहा है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखाद अल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। देखिए यहां पर क्या बोला है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही, चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति। चतुर्वर्ग कौन कौन से होते हैं, किसी को पता है? आपको पता होगा। धर्म काम मोक्ष। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार वर्ग के फल की प्राप्ति होती है। और कैसे फल की प्राप्ति होती है? सुखाद अल्पधियामपि, सुख पूर्वक, सुख से, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है। चारों वर्गों की प्राप्ति होती है। हम देखिए, हमारे जो भारतीय परंपरा है उसके अंदर में सबसे पहले मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही चार क्या है आपके पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो ये जो चार, और यही चार वर्ग हैं, तो इन्हीं की प्राप्ति हम करते हैं पूरी जिंदगी भर। धर्म की प्राप्ति करते हैं, अर्थ की प्राप्ति करते हैं, काम की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मोक्ष जो होता है वो अंत में होता है। तो ये जो है, ये कैसा है कि काव्य के द्वारा इन चारों की प्राप्ति हो जाती है। और वो कैसे? सुखात अल्पधियामपि, सुख पूर्वक, और अल्पधियामपि, अल्पधियामपि,
अल्पधियाम का मतलब क्या होता है? अल्प बुद्धि वाले, कम बुद्धि वालों, कम बुद्धि वालों को भी, कम बुद्धि वालों को भी सुख पूर्वक ये 4 वर्ग फलों की प्राप्ति हो जाती है। और काव्यात एव, काव्य से ही यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते, काव्य से ही हो जाती है, इसीलिए तत्स्वरूपम, यहाँ पर तत्स्वरूपम का मतलब क्या है? काव्य का स्वरूप निरूप्यते। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि यहाँ पर जो तत्स्वरूपम है, इस तत् शब्द से किस चीज का अर्थ ग्रहण किया गया है? तो तत् से किसका ग्रहण किया गया? काव्य। ठीक है, इसीलिए काव्य के स्वरूप का निरूपण करते हैं। कौन? ये आपके सबसे पहले उन्होंने आया, उन्होंने सबसे पहले तो मंगलाचरण करने का सीधा प्रारंभ किया कि अब काव्य का जो है ये, क्योंकि काव्य का अंगभूत होने के कारण यह ग्रंथ है, तो इसीलिए काव्य का फल क्या होता है वही इसमें बता रहे हैं। अब देखिए, फिर मैंने आपको एक बात पहले की क्लास में बताई थी कि हमारे जो शास्त्र होते हैं ना, वो बहुत सोच विचार करके लिखे गए ग्रंथ। उसमें क्या होता है, प्रश्न वो खुद ही करते हैं, खुद ही उत्तर भी देते हैं। अब इन्होंने पहले ही बोल दिया चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, तो देखिए चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति कैसे होती है ये बता रहे हैं। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति ही मतलब कैसे होती है? काव्य, तो काव्य के द्वारा कैसे? रामादिवत प्रवर्तितव्यम ना रावणादिवत। अभी रामायण, जैसे अभी मेरे घर में भी मतलब रिश्ते चैनल पे अभी जस्ट रामायण क्लास से पहले मैं भी रामायण देख करके आया, हनुमान जी वगैरह सीता जी की खोज के लिए गए हैं, तो वो क्या है? वो एक काव्य है, रामायण एक काव्य है, सबसे पहला काव्य माना जाता है, आदि काव्य से बोला जाता है। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि। तुलसीदास नहीं है? नहीं सर। बहुत से लोग तुलसीदास वाले रामायण ही समझते हैं, परंतु रामायण वाल्मीकि के द्वारा है। ठीक है, रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा है, तुलसीदास जी के द्वारा। हाँ। रामादिवत प्रवर्तितव्यम ना रावणादिवत, तो ये जो रामायण है वो ये हमें बताता है कि राम के जैसा हमें आचरण करना चाहिए, राम के जैसा हमें प्रवर्तित होना चाहिए। हमें किसी भी कार्य को या किसी भी जगह पर हमें कैसे प्रवर्तित होना चाहिए? राम के जैसे, न तो रावण आदि, राम के जैसे, न तो रावण आदिवत, न तो रावण आदि के समान, राम आदि के समान हमें प्रवर्तित होना चाहिए, न रावण आदि के समान। ठीक है, तो ये जो है इत्यादि कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण सुप्रतीत एवं, ये क्या है आपका? ये बताया इस प्रकार के जो वाक्य से हमें कृत्य अकृत्य, कृत्य अकृत्य मतलब क्या कृत्य है? कृत्य मतलब करने योग्य, ठीक है, अकृत्य का मतलब न करने के योग्य। कृत्य अकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति कहते हैं किसी कार्य में प्रवृत्ति होनी चाहिए, इसके लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति उपदेश द्वारेण एव सुप्रतीति एव, द्वारेण सुप्रतीत एव, क्या है? कृत्य अकृत्य, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। जब महाभारत और रामायण हम पढ़ेंगे उसमें सीता जी का अपहरण करने योग्य है? नहीं, अकृत्य कर्म है। कृत्य कर्म क्या है? पिताजी का आज्ञा मानना, ये कृत्य कर्म है। और प्रवृत्ति क्या है? किस कार्य में प्रवृत्ति होनी चाहिए, किसमें प्रवृत्ति, किससे हमें निवृत्ति करनी चाहिए, मतलब छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार के उपदेश के द्वारा ही, द्वारेण सुप्रतीतमेव, अच्छे से हमें प्रतीति हो जाती है। किससे? काव्य के द्वारा। अब देखिए, इसके बाद इन्होंने उक्तम च भामहेन, भामह ने कहा है। अब भामह ने क्या कहा है? धर्मार्थ का मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, करोति कीर्तिम प्रीतिम च, यहाँ पे प्रीतिम को डैश करके पूछ लिया, हाँ, या कीर्तिम को डैश करके पूछ लेंगे, या वैचक्षण्यम डैश च कलासु कलासु या क्रीडासु या आपका अक्षयसु या आपका कुछ भी ऐसे करके डाल करके यहाँ पे पूछ लिया, व्यसनेसु। तो इस प्रकार से हमारे ये प्रश्न बन सकते हैं और बने भी हुए हैं। पहले एक प्रीतिम वाला तो प्रश्न आया हुआ है, तो इसमें क्या कहा है? उत्तम च भामहेन, भामह ने कहा है। भामह कौन है?
एक ये भी एक आचार्य है, और इनके ग्रंथ का नाम क्या है, कोई बताएगा? सर ऑप्शन दे दीजिए, ऑप्शन। अब इतने से प्रश्न के लिए देखिए, ऐसे प्रश्नों में हम ऑप्शन नहीं देंगे, ये सब प्रश्न बिना ऑप्शन के बताओ, ठीक है? बहुत इजी प्रश्न है। अगर अलंकार सूत्र है क्या? काव्य अलंकार। हाँ, काव्य काव्य अलंकार। अलंकार ग्रंथ का नाम है, ठीक है? क्योंकि ऑप्शन देने के बाद तो हो जाएगा, परंतु कैसा है, बिना ऑप्शन के जब हम करते हैं ना उस प्रश्न को, तो हमें फिर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हम इसको कर सकते हैं, ठीक है? आपसे सीधा सा ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भामह के ग्रंथ का नाम क्या है, तो काव्य अलंकार। अब उस काव्य अलंकार ग्रंथ में काव्य का ही फल वो बताते, क्योंकि देखिए भामह जो है पहले के आचार्य हुए, उन्होंने अपने अपने अनुसार तो बता दिया, अब ये पहले के आचार्यों के अनुसार बताते हैं, ताकि ये लगे कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए बताया कि उक्तम च भामहेन, भामह ने कहा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्षेषु यहाँ पे सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो धर्म अर्थ काम और मोक्षों में, वैचक्षण्यम कलासु च, और विलक्षणता आती है, वैचक्षण्यम मतलब विलक्षणता। हाँ हमारी मतलब जैसे अब हम क्या है बोलते हैं ना, ये तो बहुत विलक्षण है, मतलब क्या है, वैचक्षण है। हाँ वैचक्षण मतलब विशेष चक्षु वाला, यानी कि जो हम लोग जैसे सामान्य लोग जैसे काम करते हैं, कुछ बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, तो वही उसी को बोलते हैं कलाओं में विलक्षणता आती है। किससे? आपके इससे, काव्य से। धर्म अर्थ काम मोक्षों में प्राप्त, मोक्षों में और कलाओं में विलक्षणता आती है। करोति कीर्तिम, क्या करोति, यदि करते हैं तो क्या, तो क्या होता है, कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम, यदि साधु काव्य का निबंधन करते हैं, साधु मतलब उत्तम, अच्छा, अच्छे काव्य का यदि हम निबंधन करते हैं, निबंधन का मतलब बांधते हैं। पहले क्या होता था, पहले ग्रंथ बनते थे, ऐसे आजकल किताब छपते हैं, पहले के टाइम पे काव्य का बंधन किया जाता था, मतलब आपका एक एक पेज लेकर के हम बांधते थे, तो उसी प्रकार से निबंधन शब्द बना है कि हम जब साधु काव्य, अच्छे काव्य का जब निबंधन करते हैं, यानी कि अच्छे काव्य को जब लिखते हैं या बनाते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे, वो क्या हमें प्राप्त करवाता है, कीर्तिम प्रीतिम च, वो जब अच्छा काव्य कोई अगर लिखेगा तो उसकी क्या होती है, कीर्ति फैलती है, कीर्ति, कीर्ति मतलब यश, उसके कीर्ति मिलती है सब जगह पर, और प्रीतिम च, और हर लोग उसको प्यार करते हैं। प्रीति, अपने क्लास में भी प्रीति कोई लड़की का मतलब नाम है प्रीति, तो वो वाली प्रीति नहीं है, ठीक है? करोति कीर्तिम प्रीतिम च, मतलब ये आपके प्रीति मतलब सब लोगों से प्रेम व्यवहार मिलता है, तो इस प्रकार से। और क्या क्या होती है, धर्म अर्थ काम मोक्षों की प्राप्ति होती है, हाँ, और कलाओं में विचक्षणता आती है, हाँ, उसके अलावा कीर्ति यश फैलता है, और प्रीति भी होती है, किससे, अच्छे काव्य के निबंधन करने से, अच्छे काव्य को लिखने से, ठीक है? यहाँ पर और किसी जगहों पर आप पाठभेद भी देख सकते हो। पाठभेद का मतलब क्या होता है, साधु काव्य निषेवनम, निषेवनम ऐसा भी मिलता है, यहां लिखता हूं, निबंधनम की जगह पर निषेवनम भी मिलता है। निषेवनम का मतलब क्या हुआ, सेवन करते हैं, अगर अच्छे काव्य को सुनते हैं तब भी हमें इस चीजों की प्राप्ति होती है। कोई ऐसा नहीं है कि हम काव्य लिखते हैं तभी हमें प्राप्ति होगी, अगर हम काव्यों को सुनते भी हैं, अच्छे काव्य को, उत्तम काव्य को, जैसे कालिदास, भारवी, आपके माघ जो उन्होंने शिशुपाल वध लिखा, बाणभट्ट इत्यादि, इनके काव्यों को जब हम सुनते हैं तो उससे भी हमें धर्म अर्थ काम की प्राप्ति, वो काम मोक्ष की तो प्राप्ति होती ही है। कलाओं में विचक्षणता आती है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो बाणभट्ट के उसमें ग्रंथ के अंदर में क्या क्या बातें उन्होंने बताई है, उस चीज को जब आप अप्लाई करोगे अपनी जिंदगी के अंदर में, तो बहुत सारी चीजें आपको, अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी, अच्छी अच्छी कलाओं में आपको विचक्षणता आएगी।
तो ये चीजें काव्य से होता है। और जब आप अच्छे अच्छे काव्यों को सुनोगे तो कहीं पे आप अच्छे उदाहरण रखोगे, उदाहरणों को प्रस्तुत करोगे, हाँ, तो इससे क्या होगा, आपका यश फैलेगा समाज के अंदर में, और प्रीति, लोग आपको फिर प्यार करने लग जाएंगे। इस प्रकार उत्तम काव्य को सुनने से भी हमें इन सब चीजों की प्राप्ति होती है। तो ये दो पाठ भेद मिलता है, निबंधनम के जगह पर निषेवनम भी मिलता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। हाँ जी सर। फिर उसके बाद में आते हैं किंच काव्या धर्म प्राप्तिर भगवान नारायण चरणारविंद स्तवादिना। हाँ, अब देखिए किंच, अब यहाँ पे बोलते धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति। अब ये कैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो गई? हाँ, तो ये बोलते किंच काव्या धर्म प्राप्ति, काव्य के द्वारा धर्म प्राप्ति कैसे होती है? देखिए, भगवान नारायण चरणारविंदस्तवादिना, भगवान नारायण के चरण, भगवान नारायण मतलब भगवान विष्णु इत्यादि जो है, विष्णु जो है, उनके चरणारविंद, चरण आरोपी अरविंद में स्तवादिना, स्तव करते हैं ना, स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं, जैसे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ये श्लोक है पूरा। अब ये भी क्या है, ये काव्य के अंदर में आता है। अब ये जो काव्य हुआ, ये काव्य है कैसा है, ये भगवान नारायण की अपनी स्तुति कर रहे हैं। तो ये इस स्तुति के द्वारा आप क्या कर रहे हो कि भगवान नारायण की स्तुति करने से आपको किसकी प्राप्ति हो रही है? धर्म की प्राप्ति हो रही है। लोग मंदिरों में जाते हैं धर्म के लिए, पूजा करते हैं धर्म के लिए, तो वही है स्तुति स्तुति आदि के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? धर्म की प्राप्ति। और इसी के लिए एक ये एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक ज्ञाता स्वर्गे लोके कामदुःख भवति। अब यहाँ पर ये प्रश्न भी पूछा हुआ था, एका शब्द सुप्रयुक्ता डैश कर दिया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूं पहला जो परिच्छेद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, एक एक वाक्य इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बोलते हैं, एका शब्द सुप्रयुक्ता सम्यक ज्ञाता स्वर्गीय लोके कामदुःख भवति, मतलब एक शब्द जो है सुप्रयुक्तः, सुप्रयुक्त मतलब अच्छे तरीके से प्रयोग किया हुआ, सम्यक ज्ञाता अच्छे तरीके से जान लिया गया। अगर मान लीजिए आपने एक शब्द को भी अच्छे से प्रयोग कर लिया, अच्छे से जान लिया, तो स्वर्गीय लोके च कामदुःख भवति, आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी। और क्या होगा? कामदुःख भवति, मतलब स्वर्ग लोक में तो आप चले ही जाओगे, चले जाओगे, और कामधेनु के समान हो जाता है वो। कामधेनु गाय आपने सुना होगा, कामधेनु गाय है, रघुवंश के अंदर में इन्हीं की बेटी का नाम नंदिनी है, और इसी की सेवा करने के लिए जो आप जाते हैं आपके राजा दिलीप, हाँ, राजा दिलीप और सुदक्षिणा जाते हैं, तो कामधेनु की ही बेटी है। कामधेनु गाय कैसी है? कामधेनु गाय ऐसी है कि वो हर चीज पूरी कर देती है। आपको सोना चाहिए, सोना चाहिए, ले जाओ सोना, चांदी चाहिए, चांदी ले जाओ, घर चाहिए, घर ले जाओ, जो चाहिए आपको वो मिलेगा। तो वही है, अगर आपने एक शब्द को भी अच्छे से जान लिया और अच्छे से आपने उसका प्रयोग कर लिया, तो आपको स्वर्गलोक की तो प्राप्ति होती ही है, उसके अलावा आप जो चाहिए वो भी प्राप्त होता है। ये कहा गया है कामधेनु के समान। तो ये इसमें ये जो पद है वो कहां से है? आपका महाभाष्य में से। ठीक है, आप लोगों में से ग्रुप में एक प्रश्न पूछा गया था कि महाभाष्य में कितने आहनिक हैं? हाँ सर। हाँ, किसने पूछा था? 84 आहनिक है। हाँ, 84 आहनिक है। हाँ जी सर, उसने पूछा होता 84 है या 85 है सर, तो 84। बिल्कुल, तो वही है, महाभाष्य में एक जो पहला है ना पशपशाहनिक, हाँ जी सर, वो जो पशपशाहनिक है उसी के अंदर में ये वाक्य आया हुआ है। तो इत्यादि वेद वाक्य व्यश्च प्रसिद्धमेव, ये भी इस प्रकार के जो वेद वाक्य है उनसे तो प्रसिद्धि हो ही रही है।
ये चीज धर्म का तो प्राप्ति हमें पता ही लग रहा है कि अगर हमने एक शब्द को भी जान लिया और उसका प्रयोग कर लिया तो हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी और हमारा कामधेनु के समान सब चीज की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद सर एक सेकंड, हाँ हाँ बोलिए। सर ये लाइन अगर आ जाती है तो हम इसे फिर साहित्य दर्पण से लिखेंगे, वाक्य को कहाँ से लिया गया है, या फिर महाभाष्य में से? महाभाष्य में। ठीक है, ठीक। सर ये इसके मतलब गौण प्रयोजन होने में से है ना सर ये? क्या बोल जो रहे हैं? गौण प्रयोजन वगैरह वही है क्या सर ये? नहीं नहीं नहीं, गौण प्रयोजन के आगे जहाँ सिद्धे शब्दार्थ संबंध बताते हैं ना, हाँ जी सर, वहां पर है। ओके सर। अर्थ प्राप्तिश्च प्रत्यक्ष सिद्धा। अर्थ प्राप्ति जो होती है वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष सिद्ध है। आप कहीं जाओ, आप हम लोग बचपन में थे तो कंपटीशन वगैरह में जाया करते थे, अच्छे अच्छे श्लोक सुनाया करते थे और हमें धन की प्राप्ति होती थी, कंपटीशन में जीत करके आया करते थे। तो अर्थ प्राप्ति तो हो रही है, काव्य से ही हो रही है। ऐसे ही पहले के टाइम पे राजा महाराजाओं के पास में दरबारी कवि हुआ करते थे, वो लोग कविता किया करते थे, तो वो अर्थ प्राप्ति तो हो रही है ना, प्रत्यक्ष सिद्ध है। तो इसलिए अर्थ प्राप्तिश्च प्रत्यक्ष सिद्धा। काम प्राप्तिश्च अर्थ द्वारा एवं। काम की प्राप्ति जो होती है वो कैसे होती है? अर्थ के द्वारा ही। काम प्राप्तिश्च अर्थ द्वारा एवं। काम की प्राप्ति अर्थ के द्वारा हो जाती है। पैसे है तो आप काम की प्राप्ति कर सकते हो, और पैसे कहां से आए? तो काव्य से आए। ठीक है। और मोक्ष प्राप्तिश्च एतज्जन्य धर्म फलान अनुसंधानात् मोक्षोपयोगी वाक्य व्युत्पत्त्याधायकत्वाच्च। अब देखिए ये क्या है, इसमें तो कंफ्यूजन है। हाँ, पर ये बिल्कुल सामान्य सा आप समझो, ज्यादा इतना डीपली में जाना नहीं है कि क्या होता है मोक्ष की प्राप्ति। अब कैसे करते हैं? ऑडियो ऑन है। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? एतत् जन्म धर्म फलाना अनुसंधानात्। देखिए धर्म का जो फल है, आप जब काव्य का रचना करते हो तो उससे फल की तो कामना करते नहीं हो, और जब हम जिस समय में हम बिना फल की कामना से कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो उसका जो अगर हम फल में अनुसंधानित ना हो, उसके फल में लिप्त ना हो, तो वो क्या हो जाता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, उससे। और दूसरा क्या है? मोक्षोपयोगी वाक्य। मोक्ष के लिए उपयोगी वाक्य जो भी प्रयोग होते हैं ना, वो व्युत्पत्त्याधायकत्वाच्च, और उसके मतलब व्युत्पत्ति का आधायक, आधायक ये जो है, आधायक होने के कारण भी ये आपका ये मोक्ष क्या हो जाता है। जैसे आप देखिए मोक्ष में, जैसे मान लीजिए अहम ब्रह्मास्मि वाक्य, ठीक है। अब ये अहम ब्रह्मास्मि वाक्य है, इस वाक्य के वेदांत के अंदर में ये जो है, इसको या तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार के जो वाक्य है, इनसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब उन्हीं का प्रयोग यहाँ पर क्या कहते हैं, साहित्य के अंदर में दूसरी दृष्टि से उसका प्रयोग करते हैं। हाँ, व्युत्पत्ति आधायकत्वाच्च, उसी की व्युत्पत्ति का आधायक बना करके, क्योंकि मेन चीज तो वही है, उसी का आधार बना करके यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो वही कहलाता है आपका। हाँ, ये आपका इसी से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। फिर इसके बाद में आते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही वेद शास्त्रभ्यो। अब ये यहां तक समझ में आया, फिर इसके बाद का अलग है। समझ में आया आप लोगों के यहां तक? किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है? क्योंकि इसके बाद का अलग है थोड़ा सा, वैसे है तो इसी में से ही, लेकिन फिर भी किसी को कुछ बोलना है या आगे चले? नो सर, आगे चलो। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही वेद शास्त्रेभ्यो निरस्तया दुखादेव परिणत बुद्धि नाम एवं जायते। अब देखिए ये क्या होता है, अब कहते हैं कि चतुर्वर्ग फलों की प्राप्ति तो होती ही। क्यों? अगर वेद वाले जो हैं, वैदिक जो मतलब वेद मंत्र में वेद का पाठ करते हैं, वेद के द्वारा याग करते हैं, इन सब चीजों से हमें चारों वर्गों की प्राप्ति होती है। धर्म की भी प्राप्ति होती है, अर्थ की भी प्राप्ति होती है, काम की भी प्राप्ति और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। हाँ, चतुर्वर्ग फल के चतुर्वर्ग के प्राप्ति किससे? वेद शास्त्रों के द्वारा। परंतु वो कैसी होती है? निरस्तया।
वेद के अंदर में कोई रस नहीं होता, कोई ऐसी प्रकार का कोई रस नहीं है। वेद मंत्र का पाठ करना है सुबह से। मैंने ऐसे ऐसे गुरुकुल देखे हैं, मैं गुरुकुल से पढ़ा हूं, पर इतना नहीं है कि सुबह से शाम तक वेद मंत्र का पाठ करता रहूं। पर ऐसे गुरुकुल मैंने देखे हैं जिनमें सुबह से शाम तक बच्चे वेद मंत्र का पाठ करते रहते हैं। और वो बच्चे हैं, उनको चलो रस नहीं मिलता, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तब उनको उसमें मजा आनंद नहीं मिलेगा। तो वही चीज है कि निरस्तया, बिल्कुल निरस और दुख से सुबह से लेकर के शाम तक वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं। अब परिणत बुद्धि नाम ये बजाय, और वो भी कैसे? परिणत बुद्धि, जो इंटेलिजेंट माइंड वाले हैं उन्हीं लोगों को मिलता है 4 वर्गों की फल की प्राप्ति। और परमानंद संदोह जनकतया सुखादेव सुकुमार बुद्धि नाम अपनी पुनः काव्याद एव। परंतु ये जो चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति है वो क्या है? परमानंद संदोह जनकतया, परमानंद, परम आनंद के संदोह जनकतया, जनक होने के कारण, हाँ, सुखाद एव, वो क्या है? ये जो काव्य है, काव्य को बोलते हैं परमानंद सहोदर, ठीक है। इसके जनकतया, हाँ, उसके जनक होने के कारण, अब क्योंकि देखिए क्या होता है, हमें जब काव्य का हम पाठ करते हैं, काव्य का पाठ करने से हमें कैसे प्राप्ति होती है? परम आनंद की प्राप्ति। आप कभी भी देखो, मान लीजिए कोई नाटक देख रहे हो, नाटक देखते 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 आपको इतना आनंद मिलने लग जाएगा, उसी में आप भाव विभोर हो जाओगे, और भाव विभोर हो जाओगे तो वही चीज है, परम आनंद का संदोह होता है, और उसका जनक कौन है? काव्य। तो ये जो काव्य है, ऐसा सुखात एवं सुख पूर्वक ही सुकुमार बुद्धि नाम अपनी का पुनः काव्यादेव, सुकुमार बुद्धि लोग भी हैं, जो सुकुमार बुद्धि वाले, मतलब जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, हाँ, आपके उनका दिमाग इतना तेज नहीं चलता, पर कैसा है कि उनको भी चारों वर्गों की फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि नाटक देखना या काव्य सुनना, इसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए। सुन करके आनंद तो ले सकते हो, परमानंद तो मिल जाती है, तो उससे ही परमानंद फल की प्राप्ति होती है, और उसी के द्वारा फिर हमारे चारों वर्गों के फल की प्राप्ति भी हो जाती है। और वो कैसे होती है? हमारा सुखाद एवं, यहाँ पर दुखादेव, यहाँ पर सुखादेव, सुखादेव। और निरस्तया यहाँ पर बोला है, यहाँ पर इसमें क्या है? साहित्य में तो वैसे ही रस होते हैं, तो रस रूप में, हाँ। और यहाँ पे परिणत बुद्धि के द्वारा ही बोला है, यहाँ पर सुकुमार बुद्धि, मतलब सुकुमार बुद्धि वाले को भी मिल जाता है। परिणत बुद्धि वालों को तो काव्य से मिलेगा ही मिलेगा, हाँ, परंतु सुकुमार बुद्धि वालों को भी यहाँ पे मिल जाता है। फिर अच्छा, ये ऐसा बोलते हैं, तो फिर ऐसा है, ननु तर्हि परिणत बुद्धि भी सत्सु वेद शास्त्रेषु किमिति काव्य यत्न करणीय इत्यपि न वक्तव्यम। फिर अगर ऐसा बोला तो फिर क्या है? ननु तर्हि, कि परिणत बुद्धि भी, परिणत बुद्धि वाले लोग जो है, जो लोग इंटेलिजेंट हैं, जिनके पास में अच्छी विलक्षण बुद्धि है, सत्सु, उनको भी क्या है? वेद शास्त्र किमिति काव्य यत्न करनीय, हाँ, उनको तो उससे मिल जाता है, वेद शास्त्रों से चारों वर्गों की फल की प्राप्ति मिल जाती है। तो क्या उन्हें भी काव्य में यत्न करना चाहिए? काव्य को पढ़ना चाहिए, या काव्य का निर्माण करना चाहिए? काव्य यत्न करनीय, हाँ, इत्यपि न वक्तव्यम, ये भी नहीं बोलना चाहिए, हाँ। परंतु क्या है, फिर एक इन्होंने अच्छा सा उदाहरण बताया, कटुक औषधोप समनीयस्य रोगस्य चित्त शर्करोपशमनीयत्वे कस्य वा रोगिणः चित्त शर्करा प्रवृत्ति साधीयसी न स्यात्। मतलब कहने का क्या है कि मान लीजिए आपके पास में, देखिए, 2 प्रकार की दवाई रखी हुई है। एक है कड़वी, बिल्कुल नीम की तरह कड़वी, ठीक है, एक है। दूसरी है शहद की तरह मीठी दवाई। 2 दवाई रखी हुई है आपके सामने में। तो बोलते हैं कटुक औषधोपशमनीयस्य, कटुक औषधोपशमनीयस्य मतलब कटुक औषधि के द्वारा समन करने के योग्य जो रोग है, उसको चित्त शर्करोपशमनीयत्वे, वो अगर चित्त शर्करा से भी मतलब चित्त शर्करा मतलब क्या है? आपका मीठी शर्करा से भी जो उपशमनीय हो जाए, उसका मतलब वो रोग चले जाए। मान लीजिए कोई सी ऐसी खांसी है, खांसी के लिए कड़वी दवाई, पहले पहले बहुत कड़वी दवाई आया करती थी, फिर क्या क्या धीरे धीरे करके मीठी दवाई कर दिया। तो अब जो है मीठी दवाई भी आने लग गई। अब वो खांसी तो दोनों ही दूर कर सकती है,
तो कस्य वा रोगिना, कौन सा ऐसा रोगी होगा जिसको सित शर्करा प्रवृत्ति साधी यसी नस्या, जो कि सित शर्करा जिसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, यानी कि मीठी दवाई लेने की उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसा कौन होगा? कोई भी होगा क्या? आप लोगों में से किसी को अगर मान लो मैं 2 प्रकार की दवाई दूं, एक कड़वी दवाई हो और एक मीठी दवाई हो, तो कौन सी दवाई लेना पसंद करोगे? काव्य से युक्त क्या? जिसमें रस हो, काव्य से युक्त जिसमें रस हो। नहीं, दवाई की बात कर रहा हूँ, काव्य से युक्त वही जिसमें रस नहीं है। वहीं पे जा रही हूँ ना सर, मैं वहीं पे हाँ जा रही हूँ। हाँ, जा तो आप वहीं पे रहे हो, पर मेरा ये पूछना है कि मीठा ही दवाई हाँ लोगे हाँ, सब लोग? मीठी सब लोगों को सही है। मीठी दवाई चाहिए, पीने में भी मजा ठीक आता है। है। डॉक्टर बोलता है 1 चम्मच पीने के लिए 2 चम्मच पी लेते हैं। मैं मतलब कुछ ऐसे हैं, खांसी की दवाई लेकर के आते हैं, पूरी की पूरी बोतल एक बार में पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मीठी है। कड़वी दवाई हो तो 1 चम्मच पीने में भी परेशानी होती है। तो वही चीज है। तो इतना समझ में आया? इतने में ही वही बोला, इसीलिए उन्होंने बोला क्या कि जो वेद के द्वारा होता है, उससे क्या होता है, आपको निरस्तया और दुख से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। परंतु काव्य के द्वारा रस रूप है, काव्य से रस के साथ में और आपका सुख पूर्वक और सुकुमार बुद्धियों को भी मिल जाता है। कोई भी सुकुमार बुद्धि वाला भी हो, जो कि मान लो आपको साइंस पढ़ाओ, साइंस वाले तो इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ, मान लीजिए आपका कॉमर्स वाले भी इंटेलिजेंट होते हैं, आर्ट्स वाले ही है, आर्ट्स वाले हो जाए, उनको भी क्या है, काव्य में वैसा मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। तो इसीलिए काव्य वाला मार्ग सब लोग पसंद करेंगे, क्योंकि अगर जो इंटेलिजेंट है उन लोगों के लिए भी तो काव्य का मतलब जो है, उसमें क्यों इतना दुख परेशान हो। हाँ, रस से आराम से जब मिल रहा है उनको, तो फिर वो चीज यही लेंगे। तो वैसे ही जैसे कि मीठी दवाई सबको पसंद है। ठीक है, चलिए आगे चलें। सारू जी सर। कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, नहीं जी सर। किंच सर काव्य, ये लाइन किसी क्वेश्चन में भी आई हुई है, आपने पहले कराई है, ये किसी पेपर में भी आई हुई है, यही वाली लाइन कौन सी? जो अभी आपने कराई है, यही जो आपने कराई है अभी। ये वाली? ये देखिए किसी क्वेश्चन, हाँ हाँ, जो ये अभी कराई है दवाई वाली ही, हाँ हाँ ये किसी क्वेश्चन पेपर में भी आई है लास्ट टाइम शायद। हाँ, नहीं बिल्कुल। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रथम परिच्छेद जो है हमें पूरा पढ़ना है। प्रथम परिच्छेद में हम एक भी पंक्ति छोड़ नहीं सकते। ठीक है, आज जहां छोड़ने के लायक होगा मैं बताऊंगा भी, इसमें भी है, आगे चल के छोड़ सकते हैं, पर यहाँ तो अभी छोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ एक एक पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किंच काव्यस्य उपादेयत्वम अग्नि पुराणे युक्तम। अब देखिए, यह जो है ना काव्य की उपादेयता, हाँ अभी ये काव्य की उपादेयता ही बता रहे हैं, काव्य का प्रयोजन भी जिसे बोल सकते हैं, या काव्य का फल भी बोल सकते हैं, या काव्य की उपादेयता भी बोल सकते हैं। ये तीनों चीजें एक ही है। अब ये बता रहे हैं कि अग्नि पुराणे युक्तम। अब देखिए, अग्नि पुराण आप लोग जानते होंगे, अग्नि पुराण ना कहा जाता है कि पुराणों के अंदर में एक कोष माना जाता है। इसके अंदर में आपको आयुर्वेद का भी मिलेंगे, ज्योतिष भी मिलेगा, आपको साहित्य भी मिलेगा, धर्मशास्त्र भी मिलेगा। धर्मशास्त्र तो खैर सब पुराणों में मिलता है, पर इतनी सारी चीजें इसके अंदर में है ना कि अग्नि पुराण इसीलिए सब मतलब सबसे महत्वपूर्ण पुराण माना जाता है। उसके अंदर में काव्य का प्रयोजन बताते हुए कहा है, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभा। कहते हैं नरत्वम दुर्लभम लोके, एक तो इस संसार के अंदर में नर उत्पन्न होना, नर मतलब मनुष्य। अब मनुष्य के अंदर में ये मत समझना आप लोग की स्त्री की बात नहीं हो रही, मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, नरत्वम दुर्लभम लोके, एक तो मनुष्य जाति ही मतलब मनुष्य में पैदा होना ही बहुत दुर्लभ है। हमने पिछले जन्म में कुछ कर्म कर रखे हैं, अच्छे कर्म है, जिसका कि परिणाम ये हुआ कि हम आज मनुष्य जीवन में, नहीं तो फिर हम भी किसी जानवर पशु या मच्छर इत्यादि के योनि में हमारा भी जन्म हुआ होता। फिर उसके अंदर विद्या तत्र सुदुर्लभा, चलो मनुष्य जन्म तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन उसमें विद्या प्राप्त करना सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ मतलब बहुत कठिन है। ठीक है,
कवित्वम दुर्लभम तत्र, और उसमें भी चलो विद्या भी हमने प्राप्त कर लिया, परंतु उसमें कवित्व प्राप्त करना, कविता बनाना सबके बस की बात नहीं होती, कवि सब लोग नहीं बन सकते, वो भी क्या है, वो बहुत दुर्लभ है। कवित्वम दुर्लभम लोके, कवित्वम दुर्लभम तत्र, विद्या प्राप्त करने के बाद भी कवित्व प्राप्त करना, कविता इत्यादि लिखना या नाटक लिखना या कहानी लिखना, ये बहुत दुर्लभ है। तत्व शक्ति तत्र सुदुर्लभ, और कविता भी चलो बनाने लग गए, परंतु शक्ति उसमें बहुत दुर्लभ है। आजकल लोग, पहले के टाइम के देखो कवि कैसे हुआ करते थे, पूरी पूरी महाकाव्य लिख ली, कहीं अपना नाम नहीं लिखा, इतने इतने बड़े बड़े 15-20 सर्ग, 18-18 सर्ग, 20-20 सर्ग, 16-16 सर्ग कालिदास ने अपने बारे में कहीं वर्णन नहीं किया। आजकल लोग एक कविता लिखते हैं, 4 लाइन क्या लिखा, उसके नीचे अपना नाम, फोन नंबर, सब कुछ लिखते हैं कि ये है, और उसके अंदर में क्या होता है, शक्ति बहुत दुर्लभ से आती है, शक्ति होती नहीं है। वो काव्य बिल्कुल सरल सा वो बना देते हैं, हाँ, परंतु चलो काव्य तो बना रहे हैं, लेकिन उसमें शक्ति पाना, मतलब शक्ति जो है, जिसे बोलते हैं चमत्कारिता। जैसे काव्य में 3 शक्तियां होती है ना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये जो सबसे ज्यादा चमत्कारिता व्यंजना शक्ति में, तो व्यंजना शक्ति पाना, अभिधा शक्ति में तो कोई भी काव्य लिख सकता है, परंतु लक्षणा के बाद में व्यंजना शक्ति में काव्य लिखना, ये बहुत दुर्लभ है। ठीक है, ये बोला है। ठीक, ये आपका अग्नि पुराण का है। आपसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ का है, या इसमें नरत्वम दुर्लभम लोके डैश तत्र सुदुर्लभा, इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है। कवित्वम दुर्लभम तत्र, यहाँ से भी प्रश्न हो सकता है। शक्ति तत्र सुदुर्लभा, यहाँ पे भी प्रश्न हो सकता है। तो ये जो इस प्रकार के प्रश्न है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में आते हैं त्रिवर्ग साधनम नाट्यम इति। अब देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 वर्ग हैं। इन चारों वर्गों में से धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों के तीनों तो यहाँ इस संसार में होता है। मोक्ष के बारे में कोई बोल नहीं सकता। मोक्ष जो होता है वो हमारे यहाँ की परंपरा में मोक्ष है, बाकी और जगहों पर जाओगे तो मोक्ष की तो बात ही नहीं है। वो लोग तो बस यही मानते हैं, धर्म, अर्थ, काम, ये 3 चीजें। तो ये 3 चीजें, त्रिवर्ग साधनम नाट्यम, नाट्य के द्वारा इन तीनों वर्गों की मतलब 3 वर्ग हम साधित कर सकते हैं नाट्य से। ठीक है,